वेलकम बैक। और उम्मीद करती हूँ जो समा यहाँ बांधा आसिफ साहब ने, क्या बात है, मतलब एक अजीब सा माहौल, और हम कहीं पहुँच गए थे, कहीं की सैर करके आए, तो बेटी इसकी फिजा तारीफ अगर जो इस है अगर बात आप को मैं अगर बढ़ाऊं जी तो वो यही है। बच्चा अभी कह रहा था, ऐसे महसूस हो रहा है कि ये बात इसकी कहनी इसलिए मोतबर है कि जो कवाली वाला होता है ना, उसको फ़कत कवाली की तरफ उसका ध्यान होता है, जी लेकिन वो बच्चा ये कह रहा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ। आज तो ऐसे महसूस हो रहा है जिस बुजुर्ग, जिस सैयदजादे की बात हो रही है वो यहाँ पे मौजूद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज जो कैफियत मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसी है, तो कैमरे के पीछे जो देख रहे हैं उनकी क्या कैफियत होगी, उन पे क्या कैफियत तारी और होगी, यकीनन बेशक। जिस सैयद की हम बात कर रहे हैं, जिस रसूल की आल की हम बात कर रहे हैं, ये उसकी करामत है कि वो तस्वीरों में, सिर्फ फ़कत जो तस्वीरों के रंग में हमें देख रहे हैं, उनके ऊपर जो हालत हुई होगी वो क्या हुई होगी। जो हम मौजूद हैं, हम इस कदर महब थे इसमें, और हक भी यही है। इस बच्चे ने जो बात की वो इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। असल में आले रसूल की तबलीग भी यही थी कि वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, सुभान अल्लाह। और ला इलाहा जो 1,24,000 पैगंबरों ने जिसके लिए मेहनत की, बस उसकी बका, उसकी बका के लिए इन बुजुर्गों ने मेहनत की। बेशक आए आप देखें कि ये पहला सैयदजादा है जिसने इस बरे सगीर में कदम रखा। सुभान अल्लाह। और वो बात मेरे जहन में गूंज रही है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फौज अश्किया, हमें रास्ता दे दो, हम हिंद की तरफ चले जाते हैं। जी, वो जानते थे उस वक्त कि हिंद में मुझे क्या मोहब्बत मिलेगी, और वो तो मोहब्बत ना पा सके, लेकिन अब्दुल्ला शाह गाजी इस सिंध में आके, इस धरती में आके, इस बरसगीर में आके उन्होंने देखा कि उनको किस कदर मोहब्बत मिली। इस कदर मिली कि तारीख ये कहती है कि आपके साथ हज़ारों लोग एक टाइम पे हुआ करते थे, और वो यानी शुक्र अदा कर रहे थे कि हमारे दरमियान, चूँकि ये पहला सैयदजादा है जो बरसगीर में आए। जी, और आपने इब्तदा क्या की कि अपना किरदार, जो किरदार से बताया जी, कि हम आले नबी होते कैसे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तार से बताया। सबसे पहले आपने एक लंगर खाना कायम किया यहाँ पे आके, चूंकि शहजादे तो थे, भाई वारिस कायनात के पोते थे, और बहुत बड़े उस वक्त के ताजिर भी थे। अच्छा, माशाल्लाह। आप यहाँ पे जब तशरीफ लाए तो आपने लंगर खाना बनाया कि भूखों को जो है वो खाना खिलाया जाए। फिर एक ऐसी जगह बनाई कि जहाँ पे लोग आके रहा करते थे, और जो जाने के लिए सवारी का बंदोबस्त किया करते थे, यानी अगर कोई मुसाफिर आता उसकी सवारी के लिए बंदोबस्त किया करते थे। और सिर्फ आपकी बहुत कम उम्र यहाँ पे गुजरी कि इन जालिमों ने यहाँ पे भी ढूंढते ढूंढते आ गए और यहाँ पे आपको शहीद कर दिया। 12 साल सिर्फ इस धरती में रहे वो। अच्छा। और वो भी जब, जैसे ही आप देखें, जब आपने इल्म इरफान की तरबियत हासिल की, फिर हर्ब की भी, यानी आप बहुत अच्छे जंगजू भी थे, तो आपने वो भी तालीम जो है अपने वालिद गिरामी से हासिल की। ज़ाहिर बनु हाशिम से बढ़ के तो कोई शुजा नहीं। अच्छा, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। गाजी का मैं पूछूंगी कि गाजी के नाम के साथ कैसे मुंसलिक हुआ, कैसे लगा? अच्छा, चूँकि बनु हाशिम मैंने बताया कि ये हर्ब की तालीम से खूब आशना, खून में एक चीज़ आपके आती थी। आपके वालिद गिरामी भी इसी तरह शुजा थे जी, और आपकी जो है आगे दादा जी, आपके परदादा, फिर अली अलैहिस्सलाम के बारे में तो सारी दुनिया जानती है जी। चूंकि आपकी हस्ती ने, यानी सादात का ये काम हुआ करता था कि ये तबलीग इस्लाम में इल्म की रोशनी से लोगों को आशना किया करते थे जी। तो आप वहाँ से चले, लेकिन एक दस्ता लेके चले। इसमें बहुत सी रवायात हैं, मैं कुछ ऐसी जिस पे लोगों का इख्तलाफ भी है। उस दौरान जब आप कराची में आए, उस वक़्त बनु उमैया की हुकूमत जो है ज़वाल पजीर हो चुकी थी, लेकिन उस दौरान जो है
कहा यह जाता है चूँकि शुजा भी थे, दिलेर भी थे। एक तारीख में ये मिलता है कि जब राजा दाहर ने एक काफिले को लूटा तो आपने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी को जो है भेजा कि जाके देखो। पहले सबसे पहले मैसेंजर एक भेजा कि ये राजा दाहर को कि ये तुमने ये काम किया है। उसने कहा ये मैंने नहीं किया, ये बहरी कज़ाकों ने किया है जी। जिसे आज हम बहरी कज़ाक कहते हैं, लोकल चोर लुटेरे जो थे। जी जी जी। अच्छा, मैं नाजरीन से ये शेयर करता चलूँ कि हम जो ना अब तारीख की तरफ बढ़ते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के, चूँकि कॉल्स का वो जो है वो जवाब देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हो सके तो हम जब तारीख मुकम्मल कर चुके हैं जी तो फिर अगर कॉल्स ली जाएं, नहीं तो जैसे बिल्कुल हम नहीं हम यही करेंगे कि पहले हम इस तारीख को डिस्कस करेंगे और फिर सारी जो कॉल्स हैं वो साथ साथ लेंगे। ये मेरे साथ जो है आ गए हैं अब्दुल वहीद साहब हैं। अब्दुल वहीद साहब आइए, सॉरी आपको थोड़ा सा मैं आपको मदद करूं। आइए अब्दुल वहीद साहब, ठीक ठाक है, तबीयत सही है? मैं सलाम कर रही थी, हम कहानी सुन रहे थे तो मैंने आपको, आज इतना लेट क्यों हो गए आप? बस घर से ही थोड़ा सा गाड़ी का मसला बन गया। गाड़ी का तो मसला हो गई, चल के आना पड़ता होगा आपको, मगर हम तो आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। जब आप आते हैं जी तो लोग आपको तंग तो नहीं करते? तंग तो करते ही हैं, हाँ, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ खुश होते हैं, तानाबाजी करते हैं। तानाबाजी भी करते हैं? बिल्कुल। तो फिर मैं इस वजह से ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता लोगों से तंग आकर। तो कोई दोस्त है बाप कुछ नहीं है? दोस्त बाब हैं लेकिन बहुत कम। मेरे इतने बड़े कादावर होने की वजह से दोस्त मुझसे ज़्यादातर दोस्ती ही नहीं करते। दोस्ती ही नहीं करते? दोस्ती ही नहीं करते, बल्कि वो भी दूसरों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और उनको ये नहीं पता कि जब अल्लाह ताला का मौजज़ा है आप, अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजज़ा चलता फिरता है, ऐसा मौजज़ा दुनिया में जो हमें, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ आपके दोस्तों को कुछ बुरा, मगर उनको शर्म आनी चाहिए। सीरियसली मैं बताऊँ, अगर अल्लाह ने उनका मजाक उड़ा लिया ना तो ये दुनिया उनके लिए गर्क हो जाएगी और उनको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मैं तो ये तो नहीं कहना चाहता, आपको अपना मोराल बिल्कुल डाउन नहीं करना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और सीधी राह दिखाए। इंशाल्लाह खैर और से क्या नेक जो है वो अपनी देखें नीयत रखते हैं और माशाल्लाह जो कोई बुरा भी सोचे तो उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। एक वक्त हुआ चाहता है कि हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जो है मेरे भाई के साथ मैं दोबारा शामिल होंगी इस प्रोग्राम में और हम कहानी को आगे जो है इलेबरेट करेंगे। ऐसे ऐसे करके वक्फे पे भेजना है। वहीद ऐसे करो मेरा भाई। वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे के बाद हम आपको मिलते हैं। लीजिए छोटी सी ब्रेक।